दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा ओडीआई मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 4 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। ठीक, पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर हम बात करें बैट्समैन सेक्शन की तो यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर के बजाय जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो स्कोर अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आप मेरा कहने का टोटली मतलब है कि आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर हो या स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। यहाँ पर ये देखा गया है कि किसी मैच में पेसर ने ज़्यादा विकेट लेते हैं और किसी मैच में स्पिनर थोड़ा सा हावी रहते हैं। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, ऑलराउंडर प्लेयर इस मैच में हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रिकॉर्ड समझाकर चलूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहेगा। ठीक है, दो वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड। ठीक, तो आप एक एक रिकॉर्ड को थोड़ा सा एनालाइज अपने हिसाब से भी कीजिएगा कि भाई मैं एक एक रिकॉर्ड समझाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाना है कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चलूंगा इस मैच में। ठीक है, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 136 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 79 टाइम्स, तो वहीं सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 56 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 242 रन का। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 79 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके मुकाबला जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो भी 56 बार अपने मुकाबले जीत रही है। तो जब आप टीम बनाएंगे तो आप बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों के फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं तो कई फैक्टर हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण रहता है कि भाई हमको टीम बनाने में हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि किन किन दो टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों में से कौन सी टीम मजबूत है। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में इंडिया एक मजबूत साइड है, तो आप इंडिया के फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं एक टीम। ठीक है, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको कि भाई इस प्रकार से टीमें बनती हैं। एक तो टीम कौन सी स्ट्रॉन्ग है आप उसके बेस पर टीम बनाते हैं। दूसरा आपको टीम बनाना होगा प्लेयर्स की फॉर्म के बेस पर। अब मजबूत साइट है, ठीक है, वो मसला एक चीज़ हो गया। अब दूसरा प्लेयर की फॉर्म देखनी पड़ेगी, भाई दोनों टीम में किस टीम के प्लेयर ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, आप उसके बेस पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं। तीसरा जो टीम बनाना होता है आपको, वो बनाना होता है कि इस ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर मुकाबले खेले जा रहे हैं उस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ताकि हमको टीम बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। उसमें आप जब आप वेन्यू मैच के बेस पर टीम बनाएंगे, इस ग्राउंड में किस प्रकार के मुकाबले होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वहाँ पर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई ये अच्छा प्लेयर है, इसको रखूँ ना रखूँ। अगर वो उस टाइप का नहीं गेम हो रहा है तो आप विराट कोहली को भी आउट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्या बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, और रिकॉर्ड तो अपनी जगह है ही है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना है, 242 रन का है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ मुकाबले अगर टीम अच्छी बल्लेबाजी करेगी 270 के समथिंग भी यहाँ स्कोर बनता है, वरना यहाँ 240, 30, 50 के अंडर भी टीमें सिमट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे करंट के वेन्यू रिकॉर्ड की, जो कि है 2023-24 में जो यहाँ ओडीआई मैच खेले गए हैं। लास्ट के 6 जो मुकाबले हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार मुकाबला जीती है। ठीक है, और एक मैच जो रहा था टाई रहा था, जो कि पिछला ही वाला मुकाबला है। ठीक है, तो इसलिए 4 और 1 5 ही मुकाबले यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इन 6 मुकाबलों में भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अब रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे इंडिया खेले या श्रीलंका खेले, हम क्या करेंगे कि हम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर्स की फॉर्म के बेस पर अलग है। ठीक है, मजबूत कौन है उसके बेस पर अलग है, लेकिन रिकॉर्ड अपनी जगह पर है, रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करना यहाँ वैसे भी टफ है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी है कि बैटिंग सेकंड के लिए यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके लिए थोड़ा सा ईजी कंडीशन रहती है। यहाँ पर कुछ मुकाबले, जैसे पिछला वाला मुकाबला था वो काफ़ी लो स्कोरिंग रहा था, लगभग 230 वाला मुकाबला रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 270 के समथिंग का
स्कोर भी बनाती हैं, और हो सकता है कि इस बार जो ये वाला मुकाबला हो वो ऐसा ही मुकाबला हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले मुकाबले में पिच चेंज हो जाएगी। जिस वाले मुकाबले में पिछला ओडीआई मैच खेला गया है उस वाले पिच पर ये वाला मुकाबला नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हर पिच में जो होता है उसका व्यवहार जो होता है वो अलग अलग होता है, नेचर, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। हो सकता है कि इस वाले मुकाबले में थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। मैं गारंटी तो नहीं कहूँगा कि होगा, लेकिन हाँ, हो सकने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा है अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो, ठीक। उसके बाद एवरेज स्कोर 257 का है। ये भी इस बात की ओर इशारा करता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ पर बल्लेबाजी अगर अच्छी रही 270 का स्कोर हो सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक टीम बनाएगा। अगर श्रीलंका भी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उसके फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया, रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक। अब इन 6 मुकाबलों में देखिए, इन छः मुकाबलों में टोटल 102 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 44 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 58 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, विकेट तो यहाँ निश्चित तौर पर गिरते हैं, ठीक है। कम से कम यहाँ आपको 7 से 9 विकेट गिरते हुए नज़र आ ही जाते हैं हर मैच में लगभग, ठीक। यानी कि इससे भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हमारे लिए बॉलर कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक कितने विकेट लिए हैं, 24 विकेट, और स्पिनर ने लिए हैं 19 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 21 विकेट और स्पिनर को महज को मिले हैं कितने, 31 विकेट, जो लास्ट के 6 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा इसका मतलब ये है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों को पिक करके चल सकते हैं, और सेम यही सेकंड इनिंग में भी जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर को हम पिक करके चलेंगे। जैसा पिछला वाला मुकाबला हुआ था वहाँ पर स्पिनर ने काफ़ी विकेट लिए थे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, लेकिन यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पेसर को पिच से मदद मिलती है, ठीक है ना, और पेसर अच्छे खासे विकेट लेते हैं फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। किसी मैच में तो आप स्पिनर पर फोकस करके निश्चित तौर पर चलिएगा, लेकिन हाँ आप किसी किसी मुकाबले में पेसर को भी टीम में थोड़ा सा प्रमुखता से जगह देना, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी पेसर हो, चाहे श्रीलंकन साइड का पेसर हो या इंडिया का, ठीक है। और आपकी जो पेसर अभी करंट में खेल रहे हैं उनमें पेसरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी किसी मैच में तो आप जगह देकर उनको चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए श्रीलंका की साइड से प्रथम निशांका, कुशल मेंडिस की फॉर्म ठीक ठाक है, प्रथम निशांका अच्छी फॉर्म में, दुनित वेलेजे लेग स्पिनर है, ठीक है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक, अच्छी फॉर्म में। वरेंदु हसरंगा आप जानते हैं अच्छी फॉर्म में, और आस्था फर्नांडो। तो ये प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं श्रीलंकन साइड से। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, हाँ ठीक ठाक एक टच में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। उसके केएल राहुल ठीक ठाक टच में है, ठीक। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, और मैंने यहाँ पर एक नाम और मिस किया है, वो है किसका, वाशिंगटन सुंदर, वो भी ठीक ठाक चॉइस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डेथ ओवर्स की। पिछले मैच में मेरे से बोला गया था कि भाई आप ये भी बताइए कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन कौन कराते हैं, तो मैंने बताया है श्रीलंका की साइड से आस्था फर्नांडो, मोहम्मद सिराज और दुनित वेलेजे, ये 1 से 10 ओवर के बीच में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करूं 45 से 50 ओवर की, तो वहां पर चरित असलंका और वनिंदु हसरंगा ने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, तो ज़रूरी नहीं कि इस वाले मुकाबले में भी चरित असलंका गेंदबाजी करे। हाँ, वनिंदु हसरंगा आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है, या इनकी जगह पर कोई दूसरा स्पिनर, और हो सकता है कि यहाँ पर एक पेसर भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाए, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है 45 से 50 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बात करें इंडियन साइड से, तो इंडिया की तरफ से आपको मिलेंगे मोहम्मद सिराज, 1 से 10 ओवर के बीच में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने पिछले मैच में गेंदबाजी कराई थी, और 45 से 50 ओवर में मिलेंगे आपको अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज। तो ये हैं आपके पहले के 10 और लास्ट के 5 ओवर, ठीक है ना। तो आप इन बॉलरों पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव होने की संभावना निश्चित तौर पर रहेगी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, रिस्की पिक्स, ठीक है ना। टीम में रिस्की पिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर बताना चाहिए था, मैं भूल गया थोड़ा। तो रिस्की पिक्स, ऐसे प्लेयर भी होते हैं जो थोड़ा सा रिस्की रहते हैं, ठीक है ना, जिन पर हमारा फोकस नहीं होता है। तो श्रीलंका की साइड से ऐसे रिस्की पिक हो सकते हैं सदीरा समरविक्रमा, ठीक। रिस्की पिक्स का मतलब ये है कि भाई प्लेयर अच्छा है लेकिन फॉर्म खराब है, और जिस तरीके के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है वहाँ पर ये प्लेयर चल सकता है, चलेगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जाती, इसलिए तो रिस्की पिक्स में उसका नाम ले रहा हूँ। सदीरा समरविक्रमा एक, दूसरा जनित लियानज़के, वो नंबर 6 पर आते हैं। इन 2 प्लेयरों पर आप श्रीलंकन साइड से फोकस करके चल सकते हैं,
ठीक हो गया। ठीक, और चलित श्रीलंका की बात करें तो वो बल्लेबाजी से तो उनकी फॉर्म बहुत बेकार से ज़्यादा ही बेकार चली है। गेंदबाजी से पिछले वाले मैच में उन्हें 2-3 विकेट ले लिए थे, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिए, ठीक है। वरना थोड़ा सा फ्लॉप शो उनका थोड़ा लंबा ही हो गया है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से आपको मिलेंगे रिस्की पिक्स में आप चाहें तो शिवम दुबे ठीक ठाक पिक रहेंगे, लेकिन हाँ, मोहम्मद सिराज पर आप एक रिस्की पिक में उनका नाम डाल सकते हैं, और श्रेयस अय्यर, 2 प्लेयर, ठीक है ना। तो इन 2 प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी ठीक ठाक है, लेकिन उतनी कोई खास नहीं चल रहे हैं उनकी फॉर्म, लेकिन हाँ, एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं इस वाले मैच में, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर डाउन के जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और श्रेयस अय्यर नो डाउट एक बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज है, ठीक है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ इस ग्राउंड पर 200 से कम का स्कोर बना है 22 बार, 200 से 249 के बीच का स्कोर 53 बार, 252 339 बार, और 300 से ज़्यादा का स्कोर बना है 22 बार। यहाँ लगभग आपको हर प्रकार का स्कोर देखने को मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ 53 बार, 200 से 250 के बीच का स्कोर 53 बार, और 252 339 बार, ठीक है, 39 बार यहाँ स्कोर बनाया। तो इसी के बीच में अराउंड में यहाँ स्कोर रहता है। खासतौर पर यहाँ जो स्कोर रहता है वो 240 से 270 के बीच में मैक्सिमम मैचेस में रहता है। लेकिन हाँ, कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है। मैंने आपको बताया भी कि जैसे पिछले वाला मुकाबला थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहा था, एवरेज स्कोर, लो स्कोरिंग कहना ज़्यादा उचित रहेगा, लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर 270 प्लस वाले मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। तो आप जब टीम बनाएंगे तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। तो तो मैं 2 मैचेस आपको बताऊंगा, उसके बेस पर ही टीम भी बना के चलेंगे, उसके बेस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको भी एनालाइज करने के बाद आपको अपने बेस पर टीम बनाकर चलनी होगी। हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। तो देखिए, जो पिछला मुकाबला ये खेला गया था 2 अगस्त को, तो श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 230 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं, 8, और इंडिया 230 पर ऑल आउट हो गई थी। यानी कि एक बार फिर से क्या हो गया था, मैच टाई हो गया था। इस ग्राउंड पर टाई मुकाबले कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इससे एक दो ओडीआई पहले भी जो मुकाबला खेला गया था वो भी टाई हुआ था, ठीक है। यानी कि इस मैच से एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम, उसके भी विकेट गिरते हैं, और सेकेंड इनिंग में विकेट जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके भी विकेट गिरते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे लिए बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये समझाने का मेरा मतलब है। और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर और दूसरा चीज़ है 230 रन, और यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत भी सकती है, ठीक है। हारने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो तो क्लियर है, रिकॉर्ड के बेस पर मैंने आपको बता रखा है, लेकिन हाँ, जीत भी सकती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस मैच के बेस पर एक लो स्कोरिंग मुकाबला, अगर हम ये मान के चल रहे कि ये वाला मुकाबला भी अगर लो स्कोरिंग होगा तो हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कंडीशन अप्लाई करती है कि बैटिंग फर्स्ट कौन कर रही है। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मे भी थोड़ा सा हाई स्कोर बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा थोड़ा सा टीम बनाते वक्त। तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर हम टीम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बेस पर भी हम टीम बनाएंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं, जहां पर हम ये मान के चलेंगे कि 260 टू 280 के बीच मुकाबला हो सकता है, उसके बेस पर भी हम टीम बनाएंगे, ठीक है। तो इस वाले लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा लो टोटल बन रहा है, विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि टोटली कहें तो लोअर डाउन के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, ठीक। पेसर को 4 और स्पिनर को भी 4 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका हो, हम खास तौर पर उसके क्या करेंगे, जो लोअर डाउन के प्लेयर हैं, ठीक है ना, खास तौर पर हम क्या कर सकते हैं, एक टीम में तो हम 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, और किसी मैच में हम 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एक टीम में, और एक टीम में हम 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको प्लेइंग 11 समझाता हूँ, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमारा टारगेट होगा, इंडिया की तरफ से ओपनर आते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की भी फॉर्म अच्छी है और शुभमन गिल की भी, ठीक है, बशर्ते पिछले मैच में वो चले नहीं, वो बात की बात है। तो किसी मैच में आप क्या करना, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से किसी टीम में एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप सीधे क्या कर सकते हैं, केएल राहुल प्लस शिवम दुबे
इन 2 प्लेयरों को पिक करके चल सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छी पिक बनेंगे, अक्षर पटेल एक अच्छी पिक बनेंगे। आप चाहें तो अर्शदीप सिंह के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या क्या बोला है, रोहित शर्मा शुभमन गिल में से एक, शिवम दुबे, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह। और एक प्लेयर जो यहाँ पर मिस हो सकता है वो हो सकता है कौन, कुलदीप यादव। तो अगर टीम में जगह बनेगी तो आप चाहे तो किसी एक को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को, या श्रीलंकन साइड के एक प्लेयर को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को टीम में पिक कर सकते हैं। मैंने इस टीम में इतने प्लेयर को इसलिए पिक किया है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करना थोड़ा टफ है और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है। तो इसलिए मैंने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये ऑलराउंडर सेक्शन में बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी हमारी चॉइस हो सकते हैं, तो मैंने इनको तब पिक किया है। और फिर टीम बना रहा हूँ लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर, ठीक है ना। अब मुकाबला हाई हो जाएगा तो उसके बेस पर अलग टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी इंडियन साइड से। हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में वो विकेट गिरने। अब बात करेंगे अगर श्रीलंका ने अगर बैटिंग फर्स्ट करती है श्रीलंका, तो वहाँ पर हमारे पास प्रथम निशांका कुशल मेंडिस। पिछले मैच में कुशल मेंडिस ने बल्लेबाजी कोई खास प्रदर्शन किया नहीं, लेकिन करंट की फॉर्म के बेस पर बात करें तो कुशल मेंडिस भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो किसी मैच में प्रथम निशांका और कुशल मेंडिस में से एक या दोनों को भी मौका देकर देख सकते हैं, वरना आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो आप चरित असलंका के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। वरना आपके पास बेटर ऑप्शन रहेगा कौन, जनित लियासिंगे, इनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप वनिंदु हसरंगा के साथ जाएंगे, दुनित वेलेज़े के साथ जाएंगे और अविष्का फर्नांडो के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टॉप ऑर्डर में से कुशल मेंडिस और प्रथम निशांका इन दोनों को अगर ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना इन दोनों में से एक को भी ट्राई करके पिक करके चल सकते हैं। और यहाँ फिर नीचे लोअर डाउन से आप चरित असलंका या जनित लियासिंगे के साथ में इन दोनों में से एक को पिक करके चलना, ठीक है। मैं चरित असलंका का नाम इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग में सेकेंड इनिंग में स्पिनर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब बात आती है फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, चाहे श्रीलंका हो या इंडिया हो, पेसर और स्पिनर दोनों को आप टीम में पिक करके चल सकते हैं। एक पेसर प्लस आप चाहें तो 2 स्पिनर या एक स्पिनर, एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर जो भी हों उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एक चॉइस ये हमारे लिए बन सकती है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में भी मैं एक बार फिर से वही कहूँगा कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप चाहे तो उसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट पीछे ही चलना, ठीक है ना। चाहे तो आप 4 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, चाहे तो आप 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर का जो प्लेयर है उसके साथ जा सकते हैं। वरना अगर मान लीजिए कि 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ये भी आपके पास विकल्प हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे के प्लेयरों के ऊपर फोकस करके चलना, वरना क्या करना, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 1, 2, 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद आप 5 नंबर और 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराउंडर प्लेयर तो हमारी टीम में होंगे ही होंगे क्योंकि स्पिनर यहाँ विकेट ले रहे हैं, तो ये प्लेयर आपके लिए क्लियर रहेंगे। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस मैच के बेस पर तो बल्लेबाजी सेक्शन से भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। खासतौर पर उस प्लेयर को देना जो फर्स्ट इनिंग में 4-5 नंबर या 5-6 नंबर पर क्या करे, बल्लेबाजी करे, ऑलराउंडर प्लेयर हो और सेकेंड इनिंग में स्पिन गेंदबाजी कराता हो, आप उस प्लेयर को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। ये खुला विकल्प रहेगा। दूसरा एक विकल्प ये भी रह सकता है इस वाले मैच में, मतलब इसके बेस पर अगर टीम बना रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में अगर कोई ऐसा प्लेयर हो ऑलराउंडर प्लेयर, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार के ऑलराउंडर प्लेयर खासतौर पर जो नीचे के हों वो भी हमारे लिए विकल्प बन सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल में किसी बॉलर के साथ जो स्पिनर हो, ज़बरदस्त गेंदबाज है, तो आप नो डाउट उसके साथ भी जा सकते हैं अगर वो स्पिनर है तो, ठीक है। इस पेसर भी यहाँ विकेट ले रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो ऐसे में हमारे पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, ठीक है ना, और वनिंदु हसरंगा है, दुनित वेलेज़े है, ठीक। तो ये जो प्लेयर है हमारे पास वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी आपको उन प्लेयर पर फोकस करके चलना होगा कि भाई और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकता है, ठीक है ना, ठीक। तो श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर हैं या
आप केएल राहुल, ऐसे प्लेयरों को भी आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दूसरे वाले मैच की। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसको मैं फटाफट समझा दूंगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा डिटेल में ना बढ़े आगे, ठीक है। इस वाले मैच के बेस पर यहाँ पर ये मुकाबला हम बना रहे हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर, यानी कि हम ये मान के चलेंगे 260 टू 280 के बीच यहाँ स्कोर होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कुछ मुकाबले यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले में खासतौर पर जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर ये प्लेयर खासतौर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो उनके इन नंबर के प्लेयर खासतौर पर ज़्यादा स्कोर करते हैं उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो एक मैच में आप क्या करना, रोहित शर्मा, विराट कोहली में आप 2 नंबर मतलब क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को या दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर बता रहा हूँ टीम, ठीक है। दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, उनमें से एक को पिक कर सकते हैं, उसके बाद 3 या 4 में से एक को पिक करना, ठीक है ना। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं जब टीम इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। तो फोकस में रहेंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर, ठीक। उसके बाद अगर श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी फर्स्ट इनिंग में तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे पथुम निशंका, कुशल मेंडिस। उसके बाद आप चाहें तो जनित लियाजिंगे या चरित असलंका में से एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। और किसी मैच में आप सदीरा समर विक्रमा को मिस मत करना, ठीक है। एक टीम में उस प्लेयर को फोकस करके जरूर चलिएगा आप, ठीक। मैंने आपको सीधे शॉर्ट में ये मुकाबला समझा दिया है। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर पेसर को आप इग्नोर करके मत चलिएगा, यहाँ पर इस पेसर भी विकेट लेते हैं और वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बनते हैं। तो इस वाले मैच के बेस पर टीम बना रहे होंगे तो किसी मैच में आप 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं किसी मैच में। इस ग्राउंड पर ऐसे मैचेस भी होते हैं, ठीक है। ऐसा मैच ये वाला होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ हो सकने की संभावना निश्चित तौर पर है। अब सेकेंड इनिंग की बता रहा हूँ। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर टीम जो है बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन रहती हैं। इंडिया भी खेलेगी तो उसको दिक्कत होगी और हार भी सकती है, जीत भी सकती है, ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग बैटिंग में यहाँ पर क्या होता है, आप चाहें तो 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में थोड़ा टफ रहता ही रहता है, ठीक है। तो हमारे 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर का जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे इंडिया बैटिंग फर्स्ट सेकेंड करे या श्रीलंका, ठीक। प्लेयर किस नंबर पर आता है, कौन सा प्लेयर की फॉर्म कैसी है, उसके बेस पर 3 नंबर कह रहा हूँ। आप इसका मतलब ये है कि आप 2 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप या 3 और 4 में से किसी एक को भी पिक करके चल सकते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि भाई लोअर डाउन का बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन है। आप 4 के बदले में 5 और 7 के बदले में 8 को भी पिक करके चल सकते हैं या 6 को भी, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है आपके लिए। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं। नो डाउट यहाँ हम भी पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो आप पेसर को पर फोकस करके चलना है इस वाले मैच में, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर तो विकेट लेते ही हैं, चाहे वो कुछ भी कंडीशन हो। सेकेंड इनिंग में पेसर हमारे लिए बहुत स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वाले मैच के बेस पर अगर हमको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी चुननी होगी तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है हाई स्कोरिंग वाले मुकाबलों में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, खासतौर पर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उसके 3, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। बल्लेबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन से पेसर पर खासतौर पर आप वाइस कैप्टनसी पेसर बॉलर को या किसी मैच में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो अब क्योंकि उस लेवल की यहाँ पर बॉलर भी नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वाइस कैप्टनसी से भी आप दे सकते हैं इस वाले मैच के बेस पर, ठीक है ना। और टीम ज़्यादातर टीमें जो हैं जैसे पिछला वाला मुकाबला हुआ था, सारे जो लोग बनाएंगे वो टीम बनाएंगे किसके बेस पर, स्पिनर को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे या तमाम। मैं तो टीम बनाता हूँ, नो डाउट मैं हाईली रिस्की टीम के साथ खेलता हूँ। एक रिस्की टीम है, एक हाईली रिस्की टीम। जिस दिन मैं जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही जीतूंगा, दूसरा नहीं जीत सकता वाला मैच। और लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कंडीशन किस प्रकार की है और मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना फोकस करके आपको टीम में बनाना है, ठीक है ना। और जिस दिन जीतेंगे तो सिर्फ आप ही जीतेंगे, और हारेंगे ना तो ये जितने बाकी लोग हैं सब आपके साथ होंगे, और जीतने में आप सिर्फ अकेले होंगे। और मैं जिस दिन जीतूंगा वहाँ पर सिर्फ मैं ही जीतूंगा, दूसरा कोई मेरे आसपास भी नहीं होगा, बिल्कुल आसपास
दूर दूर तक नज़र नहीं आना है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो देखिए प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर प्रथम निशांका की बात करें, फॉर्म की बात करें 58, 26, 32, 79, करंट फॉर्म इनकी ज़बरदस्त है। तो फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो, इस प्लेयर पर आप ट्राई करके चल सकते हैं। किसी मैच में जैसी कंडीशन है यहाँ पर रिस्क भी रह रहा है तो ड्रॉप करके भी चलना। अब इसका फर्नांडो की बात करें 1-11-52, 11 करंट की फॉर्म इनकी बेकार चल रही है, लेकिन आप किसी मैच में खासतौर पर जब मैंने आपको बताया सेकंड वाला मुकाबला जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, तो अब इसका फर्नांडो तब एक चॉइस हो सकता है। नो डाउट बल्लेबाज ज़बरदस्त है, ठीक है, फॉर्म ही फॉर्म ख़राब है प्लेयर की। कुशल मेंडिस की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है, किसी मैच में ट्राई करके किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे सदीरा समरविक्रमा, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, जैसा यहाँ पर पिच कंडीशन है किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, किसी मैच में, ठीक है। अगर आपकी टीम में जगह नहीं बन रही है, आप फॉर्म के बेस पर जाना चाहेंगे तो फिर ड्रॉप करना के चलना ही पड़ेगा आपको। चरित श्रीलंका की करंट की फॉर्म बहुत बेकार है, पिछले मैच में भी इन्होंने स्कोर बल्ले से कुछ नहीं किया, गेंदबाजी से 3 विकेट लिए। अगर करंट की फॉर्म की बात करेंगे तो ना सदीरा समरविक्रमा की फॉर्म अच्छी है, ना चरित श्रीलंका की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अगर फॉर्म की बात करूँगा तो प्रथम निशांका और कुशल मेंडिस, इन 2 प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको जनित लियाज के, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं कभी कभी। करंट की फॉर्म इनकी 20 रन 5 रन 0 विकेट 13 रन 1 विकेट ये है। तो अगर गेंदबाजी कराएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। और बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं करते, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक चॉइस बनते हैं ये मैच में, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। इनके अलावा इनकी जगह पर आप चरित श्रीलंका को के साथ जाना या सदीरा समरविक्रमा, इन दोनों में के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप जनित के साथ जाना चाहेंगे तो उनसे बेहतर आप इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद दुनित बैनर्जी की बात करें तो 67 रन 2 विकेट 0 रन 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। दुनित बैनर्जी की बात करें तो देखिए दोस्तों, इनकी एक बात है, ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस प्लेयर पर फोकस करना, वैसे भी इस प्लेयर को काफ़ी पीछे से मदद है, तो ये प्लेयर हमारी टीम में निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। और किसी में अगर टीम में जगह नहीं बन रही होगी तो ड्रॉप करके भी चलना, ठीक है। लेकिन नो डाउट दुनित बैनर्जी अच्छी गेंदबाज हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो हमारे लिए जब तब ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वनिंदु हसरंगा की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है और टीम में एक अच्छी पिक बनेंगे। अकीला धनंजया की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट ये इनका फॉर्म है, ठीक है। वनिंदु हसरंगा और दुनित बैनर्जी हों, ये जो बॉलर हैं, कंडीशन के बेस पर आप टीम किस प्रकार की बना रहे हो उसके बेस पर ये वाइस कैप्टन की ये चॉइस बनेंगे। मोहम्मद सिराज की बात करें 0 विकेट 6 विकेट 0 विकेट ये इनका फॉर्म है, नए नए प्लेयर हैं तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा किसी मैच में एक खास तौर पर उस वाले कंडीशन में आप इनको मौका देना जहां पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेसर को पिच से थोड़ा सा मदद है, ठीक है। अजस्ता फर्नांडो की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 0 1 ये इनका करंट का फॉर्म है। नो डाउट किसी मैच में आप पिक करके चल सकते हैं। अगर इस वाले मैच में अगर इनमें से किसी टीम में प्लेयर को मौका मिला तो कुमेंदु मेंडिस एक अच्छे चॉइस बनेंगे। मथीसा पथराना तो आप जानते ही हैं, महेश तीक्ष्णा जैसी पिच है वहाँ पर इनकी फॉर्म करंट की उतनी अच्छी चल नहीं रही, लेकिन हाँ एक ठीक पिक बनेंगे। चम्मिका करुणारत्ने, अगर चम्मिका करुणारत्ने खेलेंगे तो नो डाउट ये एक अच्छे हमारे पिक बन सकते हैं, ठीक। और इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे रोहित शर्मा, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है ना। ऑब्वियस पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। और किसी मैच में आप जैसी यहाँ पर बल्लेबाजी कंडीशन है वहाँ पर आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं किसी मैच में, लेकिन एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक। करंट की फॉर्म के बेस पर इस वाले मैच में 0 पर आउट हो जाएं वो बात की बात है, ठीक है। करंट के फॉर्म की बेस पर अच्छी पिक बन सकते हैं। शुभमन गिल की बात करूँ, इनकी भी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है ना। नो डाउट आप किसी मैच में इनको भी पिक करके चलना। विराट कोहली की करंट की फॉर्म की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। 20-25 का स्कोर कर रहे हैं और फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में हो सकता है ये वाला मुकाबला इस वाले मुकाबले में अच्छा स्कोर करें। वॉशिंगटन सुंदर, इस वाले प्लेयर पर आप तो थोड़ा टारगेट करके चलना। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो थोड़ा सा फोकस मतलब स्कोर करके भी चल रहे हैं और साथ में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी भी कराते हैं। खासतौर पर अगर सेकेंड इनिंग में हमारे लिए क्या करें, गेंदबाजी करें और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें तो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस या कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, करंट का फॉर्म भी ठीक ठाक है इनका, ठीक है। किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चलना। केएल राहुल की बात करें तो करंट का फॉर्म अच्छे टच में है, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में से मिलते हैं, ठीक। कुशल मेंडिस की फॉर्म ठीक ठाक है, तो हमारे पास विकेट कीपर सेक्शन में से ये चॉइस हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। चाहे केएल राहुल को लें कि इन दोनों में से एक ही को पिक करना है, या तो केएल राहुल के साथ जाना पड़ेगा आपको या कुशल मेंडिस के पास, इन दोनों में से एक को तो पिक करना ही है, ठीक है। अक्षर पटेल की बात करूँ तो इनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, हमारे लिए एक ऑब्वियस पिक बनेंगे। खासतौर पर अगर इस सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, गेंदबाजी करेंगे। फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो किसी मैच में
शिवम दुबे को या अक्षर पटेल को या वॉशिंगटन सुंदर, इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे शिवम दुबे। पिछले मैच में तो एक कंडीशन के आधार पर थोड़ा सा लेट आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वरना ये ऊपर ही बल्लेबाजी करने आएंगे, ठीक है ना। तो एक अच्छी चॉइस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन देख लेना कि आप किसके बेस पर टीम बनाकर चल रहे हैं। तो उस बेस पर आपको टीम बनाने में प्लेयर का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप इस बेस पर टीम बना रहे हैं कि मेरे को लगता है ये वाला मुकाबला इस प्रकार के होगा, तो वहाँ पर आपको प्लेयर का सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी। आप किसी को भी ड्रॉप कर देंगे, जैसे मैंने पिछले मैच में विराट कोहली को ड्रॉप किया था, ठीक है, मैंने लिया ही नहीं विराट कोहली को। मुझे पता था कि भाई इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट सेकंड करेगी तो यहाँ पर विराट कोहली थोड़ा सा करंट की फॉर्म उतने उसमें नहीं है, तो थोड़ा शायद उतना परफॉर्मेंस ना दे पाएँ, तो मैंने नहीं किया था। लेकिन इस मैच में इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हो सकता है कि मैं विराट कोहली को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे दूँ, ठीक। कुलदीप यादव, खास तौर पर बात प्लेयर का सिलेक्शन करना इनिंग के बेस पर, ठीक है ना। इनिंग बहुत मायने रखती है यहाँ पर, ठीक है। कुलदीप यादव की करंट की फॉर्म ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी की भी एक या कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे अर्शदीप सिंह। मुकाबला अगर मैं पेस के बेस पर बनाऊंगा तो मैं अर्शदीप सिंह के साथ मुझे ये लगता है कि ये वाला मुकाबला किसी एक मैच में अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। थोड़ा रिस्की रहेगा, खासतौर पर उस कंडीशन में फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में किसी में भी गेंदबाजी कराएं, मैं इनको मे भी दे सकता हूँ इस वाले मैच में खासतौर पर, ठीक है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो आप इस वाले प्लेयर को इस वाले मैच में भी चांस देकर एक टीम में जरूर देखिएगा। नो डाउट इनकी फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। अगर कोई परिवर्तन हो इंडिया की टीम में तो रेयान पराग जैसा प्लेयर है, अगर रेयान पराग या ऋषभ पंत कोई भी खेलते हुए नजर आए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर रेयान पराग खेले, अगर रिस्क टेकर है, तो आप इनको सीधे कैप्टनसी देना, या तो टीम आपकी बहुत टॉप पर होगी या आपकी टीम में एंट्री वापस नहीं आएगी अगर खेलेंगे तो, ठीक है। तो मैच से रिलेटेड मैंने आपको तमाम जानकारियाँ दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।